बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने वाली है। शलजम अंडे बनाने लगे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। हमारे घर में जो शलजम नहीं भी खाता था वो उन्होंने भी बड़े शौक़ से खाए। तरतीब अच्छी तरह से शलजमों को मैंने वॉश करके धो लिया है। ये शलजम है, यहाँ मेरे पास 2 किलो शलजम है। उन्हें अच्छी तरह से हमने उबाल लेना है। अक्सर हम उबालते हैं, हमारी जो बर्तन होता है वो काला हो जाता है, निशान पड़ जाते हैं पानी के। तो अब ऐसा नहीं होगा, फिर वो साफ़ भी नहीं होते हैं। यहाँ 1 खाने वाला चम्मच मैंने नमक का लिया है और आधा चम्मच चाय वाला हल्दी का है। इससे क्या होगा, आपका जो भी बर्तन होगा वो गंदा नहीं होगा और उस पर पानी के निशान नहीं पड़ेंगे। ठीक है, इसको रख देंगे पकने के लिए। तकरीबन 15 मिनट के लिए गल जाएंगे अच्छे से। यहाँ पे प्याज है और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट हमने बना लेना है। तो पेस्ट अच्छे से बन गया, लहसुन अदरक प्याज का। 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर है। प्याज को हम शामिल करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा सा कलर आने देंगे इसे। तो इसमें मैंने शामिल कर दिया घी। आपने अच्छा सा कलर इसे आने देना है, क्योंकि लहसुन अदरक सारी चीज़ें इसी में है, उनमें भी पानी होता है, प्याज में भी अपना बहुत सा पानी होता है। यहाँ पे टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। नमक हमने शलजम में भी डाला है, तो यहाँ नमक हम कम मिलेंगे। नमक है चाय वाला 1 चम्मच, हल्दी चाय वाला 1 चम्मच। हल्दी हमने उसमें भी डाल ली है, नमक और हल्दी, इसलिए हमने इसकी मकदार कम ही रखनी है, हाथ रोक के। तो यहाँ पे मिर्ची है लाल पिसी हुई, खाने वाला 1 चम्मच, दरा मिर्च खाने वाला 1 चम्मच, सूखा धनिया खाने वाला 1 चम्मच। साथ ही है यहाँ पे है जी गरम मसाला पिसा हुआ खाने वाला 1 चम्मच। सारे मसालों की तरतीब ये रही। तो यहाँ पे जो है प्याज अभी कलर आना इस पर शुरू नहीं हुआ, इसे मज़ीद पकने देंगे। तो यहाँ पे प्रेशर को भी रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हुए हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो माशाल्लाह से मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकती हैं शलजम, और हमारे ये जो पतीला है प्रेशर है बिल्कुल भी, ये देख सकती हैं साइडों से पानी के निशान नहीं पड़े हैं। तो इसी तरह से आलू उबालें आप, या शलजम उबालें, पालक उबालें, जो भी चीज़ उबालें, इसी तरह से आप नमक हल्दी भी साथ ही 1 चम्मच डाल लिया करें, ताकि आपका जो बर्तन है वो गंदा ना हो। तो जो हमने मसाला रखा हुआ था, माशाल्लाह से कितना प्यारा सा कलर आ गया हुआ है, गोल्डन सा लाइट। ऐसा ही कलर हमें चाहिए। इसमें शामिल कर देंगे प्याज और जो हमने मसाले लिए हैं, नमक मिर्च वगैरह। रमज़ान में ये रेसिपी आप लाजमी बनाना है। यकीनन पूरे दिन का रोज़े के साथ कुछ भी खाने को दिल नहीं करता है। ये आप शलजम अंडा बनाएंगी तो इंशाल्लाह सभी शौक़ से खाएंगे। अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, वो शामिल कर देंगे। इसी ग्रेवी में आपने अंडे डालने हैं, ठीक है। तो अगर आपने दूसरी तरह से बनाना है, उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे बहुत जल्द अपलोड करूँगी। चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। तो अच्छी तरह से अंडे भी मिक्स हो गए हैं, ये आप देख सकती हैं। घी अच्छा खासा बाहर निकल आया है सब्ज़ी से। तो यहाँ पे मैं शामिल करने लगी हूँ जो हमने शलजम लिए हैं। शलजम अच्छी तरह से गल गए हुए हैं, ये आप देख सकती हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे। बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट है, जल्दी से ये मिक्स हो जाएंगे। तो ये लो जी, माशाल्लाह से अभी से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। अच्छी तरह से इसको मैंने सेट कर लिया है। साथ ही हम यहाँ पे गार्निश कर देंगे धनिया के साथ, हरी मिर्चों के साथ। ये धनिया और हरी मिर्चों का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है खानों में, इसका आप लाजमी इस्तेमाल किया करें। हरी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो अच्छा जी, यहाँ पे अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी शलजमों में पानी है, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, मज़ीद आपने इसे अच्छा पकाना है, कुक करना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकती हैं आप, इसमें अभी भी पानी है, इसे मज़ीद हम पकने देंगे हल्की आंच पे। तो ये लें जी, माशाल्लाह से यहाँ इसे पकते हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं। जो इसमें पानी वगैरह था वो सारा ख़त्म हो गया है। तो अच्छी तरह से जो इसमें घी था वो ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इसे करते हैं डिश आउट। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह से
सुभान अल्लाह, कितनी मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। हर खाने की तरतीब हम चेंज करते हैं तो उसका जायका फ्लेवर बढ़ जाता है। उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल शेरिश हांडी रोटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।